नमस्कार लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, कैसे हैं दोस्तों। आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। हम यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के वीडियो देते हैं ताकि अच्छे से सब लोगों की तैयारी हो सके। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, कोई नए शब्द आते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन करने में, बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप उसको पढ़ लें और तैयारी जारी रखें। वैकेंसी 2025 में लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं, अब बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कई सूत्रों से। तो कई चैनल भी बार बार बोलते हैं, इसलिए मैं वैकेंसी पर नहीं बनाता हूँ कि ऑथेंटिक जब तक न्यूज ना हो तो चैनल पर इस तरह की वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, तैयारी करते रहिए। मैं भी अब मटेरियल दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के पास कुछ रीडिंग मटेरियल होगा जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय के विकास की सिफारिश की है? तो वो थे हमारे कोठारी कमीशन ने, है ना। और कोठारी कमीशन का अगर गठन की बात करते हैं तो कोठारी कमीशन का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी नॉलेज काफी। दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा इससे आपका। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द PBS बजटिंग मेथड। PPBS बजट के निर्माण की एक विधि है, उसका विकास का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे RS मैक नामरा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग तीन ऊपर के काफी सुने हुए हैं, उसमें हम लोग कर सकते हैं गड़बड़, अधिकांश हो जाती है। और इसका हमें ध्यान रखना है, PPBS का पूरा नाम है P फॉर प्लानिंग, P से प्रोग्रामिंग, B से बजटिंग और S से सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है। यह पहली बार 1961 में रॉबर्ट मैकनामास या मैकनमारा, कहीं मैकनमास दिया है, कहीं मैकनमारा भी दिया है, तो उसके द्वारा ये तैयार किया गया था। और ये क्या थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा विभाग, US डोड में इन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ द लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजटिंग इज नोन एज। पूर्व के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय में बजट बनाने की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? तो जीरो बेस बजट है। पहले जो भी बजट है हम उनको शून्य मानते हैं और नए तरीके से बजट बनाते हैं, तो ये हमारा जीरो बेस बजट है। और जीरो बेस बजट किसका है दोस्तों? ये पीटर फेयर का है, वो भी USA के ही थे। 1900 दशक क्या है, 1970 के दशक में पीटर फायर ने शून्य आधारित बजट की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। Which of the budget method emphasis on the identification of program objective and the measurement of the result? बजट निर्माण की निम्नलिखित में से किस विधि में कार्यक्रम उद्देश्य परिणामों के मापन की पहचान पर बल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, वो दिया जाता है हमारा PPBS। जैसा कि मैंने बताया था, PPBS का मतलब है प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये किसका देन था? हमने बताया था अभी आपको कौन थे इनके देने वाले। और ZBB का मतलब होता है जीरो बेस बजट, जो पीटर फायर का 1970 में दिया था। PPBS सॉरी PPBS तो प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम है ना। और ZBB होता है जीरो बेस बजट है, पीटर फेयर का 1970 का, जो पहले वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल अलोकेशन मेड टू द लाइब्रेरी परचेज फर्नीचर इक्विपमेंट कम्स अंडर द बजट। तो फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय को किए जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट या शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो वो नॉन रिकरिंग या अनावृत्ति बजट के अंतर्गत आता है, जो पुस्तकालय में फर्नीचर वगैरह जो हम खरीदते हैं उनका आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिकरिंग या अनावृत्ति अनुदान क्या होता है दोस्तों?
इसमें सामान्यतः ऐसे खर्च होते हैं जिनका कंटिन्यू नहीं होती है। एक होता है हमारा अप्रत्यक्ष अनुदान या रेकरिंग ग्रांट। इसमें क्या है, हम उपयोग किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय हेतु पैसा खर्च करते हैं। वार्षिक अनुदान के अंतर्गत एक वर्ष में जो भी पैसा कार्य के लिए आता है उसे वार्षिक अनुदान कहते हैं। और वृत्ति दान क्या होता है, जब किसी वित्तीय संस्था या लोगों के द्वारा दान के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज। यानी कि बजटिंग की वह पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका से नहीं है किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई है, इस प्रकार के बजट को हम किस रूप में जानते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, इस बजट को हम जानते हैं जीरो बेस बजट। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीबीएस इज ए, क्या है यह पीपीबीएस? तो ये बजटिंग टेक्निक है, बजट बनाने की एक विधि है ना। यह विधि नियोजन, गतिविधि, कार्यक्रम और सेवा इत्यादि को साकार परियोजनाओं में अनुवादित करने के कार्यों को संयुक्त करती है और आवश्यकताओं को बजटों में प्रस्तुत मदों में प्रस्तुत करती है। अगली क्वेश्चन है, if the library budget does not take into account of the happened in the past but emphasis on the current activities। यदि पुस्तकालय बजट इस प्रवाह की परवाह नहीं करता है कि पूर्व में क्या हुआ है और वर्तमान लक्ष्यों पर जोर देता है तो क्या होता है, हमारा शून्य आधारित बजट होता है। अलग अलग तरीके से शब्दों को घुमा करके पूछ लिया जाता है। पीटर फायर का ही है शून्य आधारित बजट 1970 का, ये तो आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस इन ए डिफिनाइट पीरियड ऑफ द टाइम इज नोन एज। एक निश्चित समय अवधि में एक संस्था के आंकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। बजट की आप परिभाषा समझ चुके होंगे कि बजट क्या होता है और बजट के कितने प्रकार होते हैं। अगर देखा जाए तो एक लाइन आइटम बजट, एक फार्मूला बजट, यूनिट कॉस्ट बजट, लमसम बजट, प्रोग्राम बजट, ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट और बैलेंस शीट बजट। ये भी कुछ बजट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम पीपीबीएस इज इलेबोरेटेड बाय। प्लानिंग जो है प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इसका विस्तारित रूप है। तो दोस्तों ये है हमारा रैंड कॉर्पोरेशन, यूएसए का है। यूएस डॉड में 1961 में प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ईयर। ग्रंथालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो ये तो आप लोगों को बड़ी भांति परिचित, आगामी वर्ष या कमिंग ईयर के लिए बजट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ द बजट। निम्नलिखित में से बजट बनाने की विधि नहीं है। क्रॉस्ड बजट हमारी बजट बनाने की विधि नहीं है। लाइन आइटम बजट क्या होता है दोस्तों? ये एक सामान्य प्रकार का बजट होता है जिसमें व्यय कीमतों को विस्तृत भागों में विभाजित कर देते हैं हम लोग और फिर उन्हें पुनः उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे वेतन, जिदबंदी, पुस्तक, उपकरण आदि। जीरो बेस बजट क्या? शून्य आधारित बजट का विचार जो है पीटर फ्योर की देन और 1970 के दशक में पीटर फ्योर द्वारा विकसित शून्य आधारित बजट प्रत्येक बजट की अवधि की शुरुआत में एक शून्य आधार से शुरू होती है, भले ही पुस्तकालय के पास कितना ही पहले से पैसा बचा हो या खर्च हुआ हो, लेकिन हम पुराना को ध्यान में नहीं रखते हैं और नई चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम जीरो बेस बजट को तैयार करते हैं। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम रिलेट्स टू। योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली इससे संबंधित होती है।
तो इसका संबंध होता है हमारा बजट से, पुस्तक चयन से नहीं होता, जर्नल चयन से, पुस्तकालय अभिलेख से नहीं, बजट से होता है। अगला क्वेश्चन है, और रॉबर्ट मैकनामरा के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था पीबीबीएस 1961 में। ठीक, अधिकृत रूप से आय और व्यय के प्रवाह के व्यवस्थित रखरखाव को क्या कहा जाता है? तो लेखांकन कहते हैं इसको। लेखा या वित्तीय रिपोर्ट भी अक्सर लोग वो बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो जैसा हम पहले भी ऊपर बताए थे डिटेल में, शून्य आधारित बजट 1970 में पीटर फेवर के द्वारा विकसित किया गया था। तो आंसर है हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पीपीबीएस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमने बताया था ऊपर भी क्वेश्चन, रैंड कारपोरेशन के द्वारा, है ना। अब पीपीबीएस का तो नाम याद हो गया होगा आपको, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, अमेरिका के रक्षा विभाग में तैयार किया गया था। प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजटिंग इज नोन एज। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो जीरो बेस बजट कहलाता है। द जनरल फाइनेंशियल रूल्स जीपीआर इंडिया वाज द रूल 19 फॉर गिवन गाइडलाइंस ऑन द। सामान्य वित्तीय नियमावली भारत के नियम 194 पर दिशा निर्देश देता है किसके? पुस्तकालयों की वास्तविक सत्यापन के। अगला क्वेश्चन, मैचिंग का इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मैच करना है। तो पिछले वर्ष को प्रयुक्त करते हुए बनाया गया बजट कहलाता है हमारा वार्षिक बजट। मापदंडों पर आधारित बजट कहलाता है फार्मूला बजट। नए तकनीकों को एकीकृत करके बनाया गया बजट होता है आयोजना प्रोग्रामिंग बजटिंग प्रणाली। और पिछले वर्ष के बजट को स्वतंत्र ऐसे बजट जो मौजूदा कार्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया शून्य आधारित बजट होता है। ये क्वेश्चन भी खूब आने लगे एग्जाम में, कारण और अभिकथन के। तो पुस्तकालय अभिकथन हमारा, पुस्तकालय को लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता है। कारण है सार्वजनिक बजट पर आर्थिक दबाव है। दोनों सत्य हैं, ये ऑप्शन ठीक है। पंक्ति का संबंध होता है हमारे भविष्य की सलाह से नहीं। फार्मूला है परिवर्तन की अनुमति नहीं। पीपीबीएस का संबंध है विस्तृत सूचना की आवश्यकता। और जीरो बेस बजट है अधिक समय लगना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, और जल्दी हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे आपको प्रणाली विश्लेषण वगैरह की। तो आप लोग नई वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं आपको, जैसे इंडेस्ट AICT का है, CSIR कंसोर्टिया, UGC इन्फोनेंट, आप लोग इनको भी पढ़िए। ICAM कंसोर्टिया जो सहभागी बजट का होता है, इनको हम पढ़ सकते हैं। क्राउड फंडिंग पे भी कभी कभी आ जाता है। तो क्राउड फंडिंग का मतलब हमारा दान के माध्यम से सार्वजनिक सहायता। क्राउड सोर्सिंग का मतलब वित्तीय व्यवरोधों के कारण प्राथमिकताओं का पुनर्निर्माण। हैथी ट्रस्ट डिजिटल संसाधनों का सहयोग और सामाजिक एवं सांस्कृतिक हब होता है ज्ञान के प्रसाद का सहयोगात्मक विवरण। तो ये क्वेश्चन आज के, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए।